सर परिचय बता दीजिए अपना। हमारा नाम है शंकर मौर्य। सर आपका निवास स्थान क्या है? ये पिछवाड़ा चौराहा। सामाजिक सरोकार आपका बढ़ चढ़ के क्षेत्र में रहता है। कहाँ से मन में आपकी ये प्रेरणा आई कि लोगों का हित किया जाए, समाज सेवा में उतरे? कैसे उतरे, कैसे आपको प्रेरणा मिली? देखिए, हम लोगों का कर्तव्य बनता है जी कि अगर एक मनुष्य है तो मनुष्य होने के नाते, मानवता के नाते हम पूरी मानवता की सेवा करें। जी ये हम लोगों का फर्ज है, हर मानव का कर्तव्य है जी कि हम सारे मानवता की सेवा करें, सारे जीवों पर दया करें। जी तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कौम है। बिल्कुल सर, हाँ, और यही सबकी सुरक्षा रक्षा सारा कुछ यही करती है। बिल्कुल सर। तो हम लोगों के ये विचार होने चाहिए जी सर। और इस पर चिंतन और मनन हम लोगों को करना चाहिए कि समाज की सेवा करनी चाहिए। समाज में जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जो बेचारे पीड़ित लोग हैं, तो पीड़ित को सहायता करनी चाहिए। जो पिछड़े लोग उनकी भी सहायता करनी चाहिए। और जितने भी कोई भी समाज का किसी भी काम का हो, जो हमारा भाई परेशान है, किसी भी रूप में परेशान है, तो हम लोगों को उसको मदद करना चाहिए। मदद करके उसको ढांढस बताना चाहिए कि चलिए, उसको एक मार्ग बताना चाहिए कि देखिए ये मार्ग, इस मार्ग से आपको चलना है, इससे आपको न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर का मेला कुंभ चल रहा है सर, और रायबरेली जनपद से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और रास्ता इधर से ही होकर रायबरेली से जाता है। कई कुंभ यात्री आपके यहाँ पेट्रोल टंकी पर रुके भी, आपके द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया गया। आपने क्या देखा, मतलब कुछ ऐसा देखा कि कुछ नया रहा हो अब की बार के कुंभ में? हाँ, ये एक विशेष बात थी जी सर। कि इसके पहले भी हमने कई कुंभ देखे हैं जी 4-5 कुंभ देखे हैं, चूंकि 12 साल पर कुंभ आता है यहाँ जी पर। सर, जी सर। और उसके बाद जितनी अच्छी व्यवस्था इस बार की थी, इसके पहले कभी इतनी अच्छी व्यवस्था कुंभ मेले में नहीं की गई थी। क्योंकि भीड़ अत्यधिक हो गई थी। अत्यधिक हो जाने के कारण थोड़ा रूट को डाइवर्ट किया था। कुछ हमारे रोड से भी बसें निकली थी और वो सब इतनी भीड़ भाड़ थी कि कई दसियों बस रुक गई थी। ये हुआ कि चलिए इनकी सेवा यहीं रह के कर दिया जाए। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य की बात है कि हरियाणा पंजाब से आने वाले लोग हैं और बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव से गुजर रहे हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि इनको खान पान की व्यवस्था किया जाए, खिचड़ी भोज किया जाए। ये इन लोगों के किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, ये हम लोगों ने करने का एक निर्णय ले लिया। तो हमारे साथी, हमारे बेटे ने, सब लोगों ने मिल करके ये इसका आयोजन किया। आपके द्वारा सर ट्रस्ट का संचालन भी किया जाता है। ट्रस्ट का सर नाम बता दें। देखिए, हमारा ट्रस्ट का नाम है यस आर्यम पब्लिक स्कूल एंड वेलफेयर सोसाइटी। जी सर। और इसके अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं, जी सर, उनको हमारे यहाँ फ्री शिक्षा दी जाती है, ड्रेस दिया जाता है। जी सर। और उनका फीस एकदम माफ कर दिया जाता है। सर ये जो स्कूल है, स्कूल में कक्षाएं कितने तक संचालित हैं? ये कक्षाएं इंटरमीडिएट तक चल रही हैं। अच्छा सर, इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं सर, इनके क्या मानक आपकी तरफ से निर्धारित किए गए हैं? देखिए, गरीब तबके के जो लोग हैं, तो हम लोगों से जो हो सकता है कि उनको आँख का कभी ऑपरेशन करवाते हैं, कभी इस तरह कैंप लगाते हैं, कभी जोड़ों का जो दर्द है इसका डॉक्टर बुलवाते हैं। जी सर। इसके लिए जो कैंप लगाते हैं, कंबल वितरण की व्यवस्था करते हैं। इस तरह जो हो सकता है समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य, मानव जीवन भी बार बार नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा कार्य किया जाए। सर, क्या आप राजनीतिक क्षेत्र में उतरना चाहते हैं? क्योंकि समाज के क्षेत्र में जो कोई समाज सेवा करता है, अमूमन ये देखा गया कि उसका जो राजनीतिक बैकग्राउंड होता है वो बहुत मजबूत होता है। क्या यहाँ भी ऐसी कोई पटकथा लिखी गई है? देखिए, ऐसा कोई राजनीति कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, जो समाज सेवा करता है अपने आप उसकी पहचान बन जाती है। जी सर। उसको राजनीति करने के एक अलग विषय है, लेकिन समाज सेवा का जो दीवाना होता है उसको समाज सेवा से मतलब होता है। बाकी राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। चलिए ठीक है, सबसे होने चाहिए, नेताओं से भी, क्योंकि हमारे नेता भी अच्छा कार्य करते हैं, देश हित में अच्छा कार्य करते हैं। तो ये भी बहुत पुनीत कार्य है। तो जो भी कार्य मिल जाए प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, उसको स्वीकार करना चाहिए। सर, क्योंकि आपने कई सरकारें देखी, आई और गई, वर्तमान सरकार और जो पूर्व की सरकारें रही, उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं सर आप? देखिए, बहुत सारी सरकारें इसके पहले आई तो इसमें भेदभाव बहुत था, बड़ा जात पात था और बहुत सारा कुछ इस तरह करप्शन होता था, बड़ा गुंडागर्दी हुआ करती थी। लेकिन इस समय जो सरकार माननीय योगी नाथ जी के आदित्य जी के जो कार्यकाल में चल रही है, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो गुंडा राज खत्म हो गया। और जो योग्य हैं
व्यक्ति उनको मौका मिल रहा है। जी सर। इससे अच्छा और मौका कभी नहीं मिला था जितना अच्छा मौका इस सरकार में मिल रहा है। जी सर। महिला सुरक्षा, क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में सर कितनी हो रही है? देखिए, महिला सुरक्षा का जहाँ मामला आता है तो इससे ज़्यादा महिलाएं इसके पहले कभी सुरक्षित नहीं थी जितना कि इस समय इस सरकार में सुरक्षित है। अब देखते हैं, देखिए 11-11, 12-12 बजे रात में हम देखते हैं कि बेचारी जो है बेटियां खड़ी रहती हैं, साधन का इंतजार करती रहती हैं, हम देखते हैं, और आराम से कोई उनसे कुछ बोलता भी नहीं है। आराम से ऑटो बैठी निकल गई, बस पर बैठी निकल गई। इसके पहले सरकारों में नहीं होता था। इसके पहले सरकारों में बड़ी छेड़खानियां हुआ करती थी, बहुत सारा कुछ हुआ करता था, ये किसी से छिपा नहीं। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं।